हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। किए जैसा मेरे शब्बीर वैसा कौन करता है, अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है। झुका है सर तो मैदाने क़यामत में ही उठेगा, बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। आका हुसैन के नाम पर कह दें या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सैयदुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि जिसके दिल में जर्रा बराबर अहले बैत की अदावत व दुश्मनी होगी, वो लाख नमाज पढ़े, वो लाख रोजा रखे, और यहाँ की मस्जिद में नहीं, मस्जिद हराम में, और मस्जिद हराम में आम जगह नहीं बल्कि हजर असवद और मकामी इब्राहिम के बीच नमाज पढ़े, अगर उसके दिल में भी जर्रा बराबर अहले बैत की अदावत व दुश्मनी मौजूद है तो सैयदुल अंबिया उसका रिजल्ट और अंजाम बयान फरमाते हैं, दखलन नार, वो शख्स जहन्नमी है। जो आका हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उसके सारे खानदान से मोहब्बत कहता हूँ। कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मदीने की मोहब्बत में मचलने की जरूरत है, मदीने की मोहब्बत में मचलने की जरूरत है, नबी के इश्क के सांचे में ढलने की जरूरत है। नमाज़े असर से पहले कहीं मगरिब ना हो जाए, नमाज़े असर से पहले कहीं मगरिब ना हो जाए। नबी के वास्ते सूरज पलटने की जरूरत है, नबी के वास्ते सूरज पलटने की जरूरत है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो नक्शा बदल जाए, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो नक्शा बदल जाए। हुकूमत को नहीं खुद को बदलने की जरूरत है, हुकूमत को नहीं खुद को बदलने की जरूरत है। आइए बढ़िए अक़ीदत व एहतराम के साथ बाहर से आने वाले खतीब अहले सुन्नत नाशीर मसलक आला हज़रत मौलाना अख्तर रज़वी साहब क़िबला सिवानी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए कि वो तशरीफ ले आए। फिर उसके बाद शायर आज़म हिंदुस्तान अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब मोहम्मद अली फैज़ी, जिसके पढ़ने का अंदाज क्या है, जिसके पढ़ने का स्पीड क्या है, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से लोग जिसको जानते और पहचानते हैं, वो आपके तैयारे मोहब्बत में आकर के वो स्टेज पर बैठे हैं। कुछ ही देर के बाद उनसे हमारी और आपकी मुलाकात होगी। ईमानी बेदारी के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने इमाम हुसैन जिंदा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के दरबार मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करने पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जूद वल करम, सल्लु अलैहि दाइमन अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजमली कॉन्फ्रेंस में हम और आप हाजिर हैं और बड़ी ही खुशनसीबी है कि आज के इस जलसे में जिधर भी नजर जाती है औलादे रसूल ही नजर आते हैं। किसी किसी जलसे में, जलसे तो बहुत सारे होते हैं, आदमी जाता ही है, लेकिन किसी भी जलसे में कोई एक आले रसूल आ जाए तो जलसे को कामयाब मान लिया जाता है और हो भी जाता है। लेकिन करम है उस परवरदिगार आलम का कि आज के इस अजमली कॉन्फ्रेंस में जिधर भी जाती है नजर औलादे रसूल ही नजर आती है। अल्लाह तबारक व तआला इनके साए में हमारी हिफाजत फरमाए। हम जिक्र मुस्तफ़ा करने आए हैं, लेकिन हमारी क्या मजाल है कि हम जिक्र मुस्तफ़ा करें।
जो मदरसा है ना, मदरसा जुनेदिया अजमलिया, उसकी बुनियाद डालने वाली शख्सियत हुजूर सैयद मोहम्मद अकमल अजमली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कहा था कि शाख सितरा का कलम लूं तो सराबा लिखूं। बेशक बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। शाख सितरा का कलम लूं तो सराबा लिखूं, आबे तस्नीम जो पा जाऊं तो चेहरा लिखूं, और रमज़े कुरान जो समझूं तो वो जलवा लिखूं, फिक्र हो अर्शे बरी तब ये कसीदा लिखूं, ऐसी जुर्अत कभी करना नहीं, नादान नहीं, जिक्र महबूबे खुदा है कोई आसान नहीं। बेशक, हम ये समझ गए कि जिक्र मुस्तफा आसान है, हमने ये समझा कि जिक्र अहले बैते रसूल आसान है। याद रख ले, ये जिक्र आसान जिक्र नहीं है। इसका जिक्र अगर कोई करता है तो परवरदिगार कुरान मुकद्दस के तरीके पे फरमाता है। और फिर आगे हुजूर पीर तरीक़त सैयद अकमल मियां अली रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं कि सरे अक़दस पे सजा ताज नबूवत जिस पर, सरे अक़दस के सजा ताज नबूवत जिस पर, सरे अक़दस के सजा ताज नबूवत जिस पर, मेरे मिल्लत के नौजवानों, महबूबे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सरे मुकद्दस की तारीफ करते हैं, महबूबे कायनात की गर्दने मुकद्दस की तारीफ करते हैं, जबीने मुकद्दस की तारीफ करते हैं। फरमाते हैं वो जबी सूरह व शम्स की तफसीर कहे, अब्रू ऐसे के न तलवार न हम तीर कहे, चश्मा ज़ाग़े बसर की जिसे तनवीर कहे, हुस्न ऐसा चेहरा ऐसा कि जिसे बोलती तकदीर कहे, और रास्तगीनी कि आयात कुरानी कहिए, गोश क्यों कहते हैं कुदरत की निशानी कहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखे तो शर्माए जवाहर मर जाओ, उनके दंदान के तरतीब नज़ूल कुरान, अल्लाह समद, उनके दंदान के तरतीब नज़ूल कुरान, दहने पाक के तस्कीने करारे दिलो जा, उनके मद्दाह नजर आते हैं माहे कना। अल्लाह समद, हम क्या मुस्तफा ताजदार मदीना की तारीफ करेंगे। बस यूं कहूं कि आयत मुकद्दस की जो मैंने तलावत की है, अशार तो 571 है, हो ही नहीं पाएगा। 10 से 15 मिनट मुझे बोलना है। कुरान मुकद्दस की जो आयत मुकद्दस की मैंने तलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। ईमान क्या है? आज दुनिया हमें सिखा रही है, दुनिया हमें ये बताने की कोशिश में है कि दारा साजमल इलाहाबाद गुमराही की तरफ गया। अरे नादान, तुम्हें मालूम है दारा साजमल इलाहाबाद क्या है? तुम्हें मालूम है हज़रत अजमल शाह की जिंदगी क्या है? तुम्हें मालूम है हज़रत अफजल शाह कौन है? तुम्हें मालूम है हज़रत बशीर मियां कौन है? तुम्हें मालूम है हज़रत हुजूर अकमल अजमली कौन है, जिसे तुम मामूली शख्सियत समझ रहे हो? ये वो ज़ाते मुकद्दस है कि जो इनकी कदमों में आया है, जो गुमराह होकर आया है। अगर चेहरा मुकद्दसा देखा है, वो जिंदगी के लिए अपने सर का ताज उठाकर उनके कदमों में रख दिया है और कहा है, हुजूर आज के बाद वही दीन होगा जो हुजूर अकमल का दीन है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, मजाल है हुजूर अकमल अली रहमतुल्लाह रिज़वा की ज़ाते मुकद्दस सुनो, किसी मामूली शख्सियत का नाम है, जो उन्होंने बागीचा छोड़ा है। इन बागीचे के फूलों को देखो, जहाँ है मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यहाँ बगावत नहीं है, यहाँ बगावत नहीं है, यहाँ अपनों को भी गले लगाया जाता है, गैरों को भी गले लगाया जाता है। यहाँ जो अपना होता है उसे सीने से लगाया जाता है, जो गरीब होता है उसे भी सीने में बसाया जाता है। ये अपनी सुन्नत नहीं बयान करते हैं, ये मदीने की ताजदार की सुन्नत बयान कर रहे हैं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। दुनिया में कौन है
कौन है दुनिया में बताओ जिसने बिलाल जैसी हबशी गुलाम को सीने से लगाया? कौन है जिसने उसको सीने से लगाया, जिसको दुनिया गंदी नजरों से देख रही थी? वो जमाना याद करें जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में है और एक सहाबी रसूल है। जब मस्जिद में दाखिल हुए हज़रत बिलाल उठकर जब उनको सलाम करना चाहा तो उन्होंने कहा, हबशी गुलाम है, काला कलौटा है, तो मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगा। हज़रत बिलाल ने कहा, जब मदीने का ताजदार आएंगे, जब इमामुल अंबिया आएंगे, जब कायनात का माओ आएंगे, हम उनकी बारगाह मुक़द्दस में शिकायत पेश करेंगे। अल्लाह तक जब मदीने के ताजदार मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, बिलाल खड़े हो जाते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, फला ने मुझे जो है मेरे माँ को इस तरीके से बोला है, कहा है काले कलौठे माँ का बेटा है। अल्लाह समझ इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा का चेहरा मुतगय्यर हो गया, आंखें सुर्ख हो गई। मेरे महबूब ने कहा, अभी भी तुम्हारे अंदर अना की बू भरी हुई है, अभी तू अपने आप को बड़ा समझता है। अरे तेरे बीच मदीने का ताजदार आ गया है, इमामुल अंबिया आ गया है। यहाँ कोई गोरा नहीं है, यहाँ कोई काला नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है। अरे यहाँ तो एक ही सबसे खड़े हो गए, महमूद आया, कोई बंदा ना, कोई बंदा नहीं। बेशक जिंदाबाद दे रहा है। याद रखिएगा, यहाँ आने से इंसान गुमराह नहीं होता है, यहाँ आने के बाद गुमराह इंसान ईमान वाला हो जाया करता है। ये वो खानदान मुस्तफा है, ये वो अहले बैत रसूल है, इनका कनेक्शन मौलाए कायनात से है। और वो अली जो किसी के बाप के घर में पैदा ना हुआ, उस अली को मैं बोल रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला का घर कहा जाता है, जिसे खाने खुदा कहा जाता है। उसी में अगर कोई जात पैदा होती है, उस जात का नाम मौलाए कायनात। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद। या अली या अली, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा की ज़ात मुक़द्दस को सुनो, जिनकी विलादत खाने काबतुल्लाह में, खाने काबा में। मुफ्ती साहब से फतवा पूछ लीजिए कि अगर कोई बच्चा किसी जगह पे पैदा हो तो उसके मसले क्या है? बोलेगा माँ नापाक हो गई, जगह नापाक हो गई, बेटा नापाक है। अल्लाह समद मौलाए कायनात की ज़ात मुक़द्दस से पूछा जाए, और किसी मुफ्ती से क्या पूछोगे, किसी आलिम दीन से क्या पूछोगे, किसी अदना किसी मौलवी से क्या पूछोगे? आओ मदीने की ताजदार की बारगाह मुक़द्दस में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, मौलाए कायनात है, अली है, खाने काबा में जन्म लिए। अब बताएं कि खाने काबा नापाक हुआ कि नहीं हुआ? तारीख के पन्ने बोल रहे हैं, तारीख यही बोलेगी कि अरे अली भी पाक है, जन्म देने वाली माँ भी पाक है, और जिस जगह वो पैदा हो रहे हैं वो जगह भी पाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बरेली का ताजदार कहता है कि तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक कायनात हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दस को देखें। एक बस बात बोल रहा हूँ, शायद कि हमारा टाइम अब एंड होने जा रहा है। बस आखिरी बात मैं बोलूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा। मैं तो अपना मौजू लेकर आया था कुरान और साइंस, मौलाए हज़रत इमाम हुसैन के लफ्ज़ों में, लेकिन चूंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है कि उस मौजू पर गुफ्तगू करूँ। बस यूँ कहूँ, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहुल वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दस को देखें। एक तारीख में बताता हूँ,
अरब का ये रीत था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था एक चबूतरा बनाया गया था, उसी चबूतरे पे ले जाकर उस बच्चे को रख दिया जाता था और वही एक अजदहा पाला गया था, वो अजदहा को छोड़ दिया जाता था और वो अजदहा आने के बाद वो सूंघ कर छोड़ दिया तो दुनिया कहती थी ये हलाली है, और अगर काट के चला गया दस दिया तो दुनिया कहती थी ये हरामी है। अल्लाह समद मौलाए कायनात का जन्म होता है, अली शेरे खुदा मक्का मुकर्रमा में खाने काबतुल्लाह में जन्म लेते हैं। हज़रत फातिमा बिन्ते असद के आगोश से मुक़द्दस से जब बाहर आते हैं, महबूबे कायनात खाने काबा की दरो दीवार के साए में मौजूद है। जब हज़रत फातिमा बिन्ते असद उस नन्हे से बच्चे को लेकर आती है, मेरे महबूब ने मुस्कुराया है और कहा है चच्ची इस बच्चे को मुझे दे दो। अल्लाह 36 घंटे के बाद बच्चे ने आंख खोला है और आंख खोलकर अगर सबसे पहले किसी को देखा है तो वो ज़ाते मुस्तफा है, इमामुल अंबिया की ज़ाते मुक़द्दस। बेशक सुभान अल्लाह। महबूबे कायनात ने गोद में लिया, बच्चे ने आंख खोल कर देख लिया। दुनिया सवाल कर रही है मौला ए मेरे आका, नबी की हदीस है कि जो पहली नजर खाने काबतुल्लाह पे पड़ जाए और जो दुआ करो वो दुआ कबूल हो जाए। ए अली काबा में पैदा हुए, काबा को क्यों नहीं देखा? काबा की दरो दीवार को क्यों नहीं देखा? काबा की शख्सियत को क्यों नहीं देखा? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए दुनिया वालों, मुझे कुल्ले ईमान बनना है और कुल्ले ईमान बनने के लिए आईने ईमान को देखना जरूरी है। आईने ईमान काबा नहीं है बल्कि काबा का काबा है, वो आईने ईमान। बेशक बेशक। अभी तो बरेली का ताजदार कहता है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। नबी ने गोद में लिया, नाम भी रखा अली। क्या नाम रखा? नबी ने गोद में लिया, नाम रखा अली। अली ने जबान खोल दिया, नबी ने सोच लिया कि हाँ ये भी कुछ मांग रहा है। मेरे मुस्तफा ने अपने होंठ को अली के मुंह में डाल दिया। क्या पिलाया दुनिया बताएगी। मेरे महबूब ने अपने ज़बाने मुक़द्दस से अली को पिलाया क्या था? याद रख लेना, ये मैं भी बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन ये तो जरूर कह दूंगा, मेरे मुस्तफा ने अली को पिलाया, फरमाया ए अली अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। अगर मैं इल्मों का शहर हो, अली तो उसका दरवाजा बना दिया। मौलाए कायनात है, नबी के आगों से मुक़द्दस में है, नाम रखा अली। दुनिया का इतना प्यारा नाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी नाम हो बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है, बिगड़ेगा कि नहीं? बोले माइक है बिगाड़िए, माइक कोई सामियाना ओमियाना, हार और पगड़ी ओगड़ी जुब्बा बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा? महबूब ने नाम रखा अली, बिगाड़ो अली वली, अली वली। महबूब ने गोद में लेकर नाम रखा अली। जो बिगड़ कर वली बने, बने तो दामाद मुस्तफा बने, बने तो फतेह खैबर बने, बने तो अबू तुराब बने, बने तो हसनैन का बाबा बने, बने तो ये कायनात का माओ मलजा बने, और बिगड़े तब वली हो। आप जरा अंदाजा लगाएं कि शख्सियत अली की क्या है। मौलाए कायनात को गोद में लिया। आखिरी बात बोल रहा हूं, नबी आखिर ज़मान जब लेकर चले, जो उस वक्त के बड़े शोरमा थे वो आ गए, कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत आवाज खींच रहा है, आप अरब की रीत नहीं जानते हो? कहा क्या है? कहा कि इस चबूतरे पे इसको रख दो, अज़दहा खोला जाएगा, वो आके फैसला करेगा कि ये कौन है, इसकी हक़ानियत क्या है। नबी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराइए।
नबी मुस्कुरा गए, क्योंकि नबी वो होता है जो आलम माकाना व मायकून की खबर रखता है। नबी जान गए आज अली फैसला करने वाला। नबी ने ले जाकर लेटा दिया, अज़दहा खोला गया, और जब अली की तरफ आया ना, अली ने सिर्फ अपनी 2 उंगली को उठाया, जो ही जबान लेकर अली की तरफ आया, यूं खींचा और उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मार डाला, उसकी जिंदगी तमाम हो गई। शोरमा आ गए, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्या कर दिया? ये हमारे खानदान का फैसला करता था, ये बताता था कि हक्कानियत कौन है, ये बताता था कि जायज कौन है, नाजायज कौन है। नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ हाँ, अब कौन बताएगा? मैं बताता हूँ कौन बताएगा। अब तक तुम्हारा अज़दहा बता रहा था कि नाजायज कौन है, जायज कौन है। अब ये बच्चा बताएगा जिसका नाम अली है कि नाजायज कौन है, जायज उस ज़ात का नाम अली है। वक्त नहीं अब बात समझ में आ गई। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। रब ने फैसला कर दिया कि तुम्हें डरने की जरूरत क्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है, तुम्हें खतरा मोल लेने की जरूरत क्या है। अगर तुम ईमान पर हो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को नाज़िल करेगा। शर्त यह है कि तू ईमान पर हो जाए। ईमान सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ पगड़ी का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ जुब्बा का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ गोश्त और पुलाव खा लेने का नाम नहीं है। ईमान नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये है तो ईमान है, और अगर ईमान है तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए आते हुए नजर आए। इसलिए अल्लाह का फजल है, उसका करम है, आले रसूल तशरीफ फरमा है, और आले रसूल के सामने आले रसूल और पैगंबर इस्लाम की बात हो रही है। यकीनन आज मैं इस फख्र से बोल रहा हूँ कि हमारे अंदर जो गलतियाँ होंगी इंशाअल्लाह आले रसूल बैठे हुए हैं, उसमें हमारी जो है इस्लाह होगी, और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आले रसूल से मोहब्बत करने, उनसे प्यार करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपसे गुफ्तगू होगी। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।